वो भाई तो बचपन में तो देखना, अगर लॉग इस तरह से दिया हो, ये देखो यहाँ पर 2 था, लाइन नहीं हो क्या, वो कैंसिल। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपको समझना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आता है, अगर आपको उसको फील करना है, क्या करो, एक कार का बैटरी लो या फिर कोई भी बैटरी लो नॉर्मल, उसके दो क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं, उसके अंदर दोनों को पकड़ करके ऐसे खड़े हो जाओ, तो तुमको क्या होगा, क्या खड़े हो जाओ, बताओ क्यों कुछ नहीं होगा, क्यों कुछ नहीं होगा। बैटरी के दोनों टर्मिनल को अगर आप जोड़ देंगे तो क्या आपको लगता है कुछ नहीं होगा। तो डीसी करंट क्या होता है और एसी करंट क्या होता है? क्या जो हाई आता है उसको एसी बोलते हैं और जो लो आता है उसको डीसी बोलते हैं? हैं? कहाँ पढ़े हो? नहीं, जनरली भी ये बात सही नहीं है। हाई और लो क्या, करंट का अगर ज्यादा है, करंट अगर 50 से ऊपर है, 60 एम्पियर है, तो उसको बोलेंगे डीसी, और 50 से कम है तो एसी बोलेंगे। कहाँ पढ़े हो? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, डीसी और एसी का ये मतलब ही नहीं होता है। तुम मेरा जोक खराब कर दिए अपनी हाफ नॉलेज के चक्कर में। इतना बेहतरीन मैं जोक सोच करके आया था, 4-5 दिन से मैं सोच रहा हूँ इसको, और कम से कम मैंने 10-5 लोगों से सलाह लिया है। आपको पता नहीं कि एक जोक के पीछे कितनी मेहनत लगती है। पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर 4-5 ज्ञानी लोगों से, एक्सपर्ट से पूछते हैं कि ये जोक क्लास में बोल सकते हैं कि नहीं। कौन सा वाला है, इसमें से बताना मुझे। ये वाला है ना। देखेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। अभी हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन पहले हमको क्या पढ़ना है, नस्ट इक्वेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नस्ट इक्वेशन। लेकिन एक चीज है, एक चीज पूछूंगा, ई नॉट और ई, इन दोनों में डिफरेंस तुमको पता है ना? ई नॉट क्या होता है और ई क्या होता है? दोनों पोटेंशियल ही है, दोनों क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए। ये कब है? जब क्या है, कंडीशन आइडियल है, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और ये क्या है, जब सेल ने कुछ एक्टिविटी कर दी है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है, तब की बात करता है। बैठ जाओ। तो क्या है, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कभी इसको यूज करेगा, कभी इसको यूज करेगा, दोनों का मतलब तुमको पता होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कल बताया था। अब हम आएंगे कौन से इक्वेशन पे? नस्ट इक्वेशन पे। और यहां से आपका स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल्स। क्या स्टार्ट होंगे? न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना इसमें क्या लिखा हुआ है। We have summed in the previous section that the concentration of all the species involved in the electrode reaction is unity। तो क्या, जब हमने C की बात की थी तो हमने क्या लिया था? कंसंट्रेशन को क्या लिया था? यूनिटी लिया था। ये तुमको पता होगा। जब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात की तो क्या लिया था? कंसंट्रेशन को यूनिटी लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? दिस नीड नॉट बी ऑलवेज ट्रू। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार क्या हो, कंसंट्रेशन 1 हो या फिर ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। क्या लिखा है? नस्ट शोड दैट फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब ये क्या है, नस्ट ने एक इक्वेशन दिया निकालने का, क्या चीज? ईएमएफ को कैलकुलेट करने का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का, जब क्या हो, कंसंट्रेशन यूनिटी ना हो। ठीक है, क्योंकि हर बार वहां पे क्या हुआ था, हर बार क्या रहा था, 1 दिया गया था, लेकिन इस बार 1 जरूरी नहीं कि हर बार 1 ही हो, चेंज भी हो सकता है कंसंट्रेशन। तो आपका एक इक्वेशन आया, किसने दिया था? नस्ट भाई साहब ने। किसने? नस्ट भाई साहब ने ये दिया था। इक्वेशन आपका कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ये क्या है, एक हाफ सेल का इक्वेशन दिया हुआ है, सिंपल बात है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। मतलब क्या है, अगर तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है इस रिएक्शन का, ठीक है, इस रिएक्शन, ये क्या, एक हाफ रिएक्शन है। क्या तुमको दिख रहा है कि ये एक हाफ रिएक्शन है? ठीक है, ये एक हाफ रिएक्शन है। और हमेशा जब मैंने एनसीईआरटी का तुमको पढ़ाया था फॉर्मूला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का, ये वही है ना अपना? हाँ ठीक है, देखना यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कल एक्स्ट्रा क्लास में, ये वाला पढ़ा था कि एनसीईआरटी में क्या दिया था, कैथोड माइनस एनोड दिया हुआ था। कैथोड माइनस एनोड दिया था एनसीईआरटी में, उसका मतलब क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो स्टैंडर्ड हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को मानते हैं। ये मैंने फॉर्मूला तुमको दिया था क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड क्या माना एनसीईआरटी ने या फिर किसी भी बुक ने,
रिडक्शन पोटेंशियल को वो लोग क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं। ठीक है, मतलब एनोड हो या फिर कैथोड हो, हर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल को वो लोग क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का और एनोड का। ठीक है, कैथोड पे कुछ भी हो, एनोड पे कुछ भी हो, लेकिन स्टैंडर्ड क्या माना जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल को ही माना जाता है एनसीईआरटी के हिसाब से। अब देखना समझना यहाँ पे, अब एनसीईआरटी की बुक में देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो इस इलेक्ट्रोड का जहां पर ये चीज हो रही है उसका अगर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे, Mn प्लस से M बन रहा है। ठीक है, तुमको पहले क्या लिखना होगा, ई नॉट लिखना होगा। ई नॉट मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या स्टैंडर्ड, जब क्या हो, करंट पास ना हो रहा हो। माइनस करोगे क्या लिखोगे, RT अपॉन NF, RT अपॉन NF। इसमें R क्या है, गैस कांस्टेंट है, R क्या है आपका, गैस कांस्टेंट। T क्या है, टेम्परेचर है, किसमें, केल्विन में, टेम्परेचर है किसमें, केल्विन में। और F क्या है आपका, फराडे कांस्टेंट है, F क्या है आपका, फराडे कांस्टेंट, मतलब क्या उसका 96,487 कूलम पर मोल, 96,487, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 96,500 मान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या मान लेते हैं, 96,500 क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी के लिए। फिर क्या इसके अंदर दिया है, एन दिया हुआ है, वो आपका चार्ज बताता है, एन क्या बताता है, चार्ज कितना आपका मूवमेंट हुआ है। ठीक है, बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एम इज टेकन एज यूनिटी एंड वी हैव, ये इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया था, जो एम की कंसंट्रेशन है वो क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या होती है, हमेशा 1 ली जाती है। क्या ली जाती है, 1 ली जाती है। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर पढ़ा है तो यहाँ पर सारा का सारा काम कौन से आएगा चैप्टर से, केमिकल इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर का बहुत ज्यादा काम यहाँ पर आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि 11th क्लास को सीरियसली पढ़ लो, वरना 12th में क्या होगा, हालत खराब हो जाती है। हालांकि मैं नहीं होने दूंगा हालत खराब, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब नहीं पढ़े हो तो बात ही अलग है। ठीक है, तो क्या है, अब क्या है, एम आपका सॉलिड है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग क्या मानते हैं, यूनिटी मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, Mn प्लस की लिखेंगे कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या होगा, Ln होगा। क्या होगा, Ln। क्या तुम इसको पहचानते हो, Ln क्या होता है, Ln क्या होता है, लॉग को तो लॉग ही लिखते हैं, Ln क्या चीज है, हाँ मैथ वाला ही है, मैथ वाला ही है, तो Ln क्या है, लॉग तो ठीक है, लॉग होता है। ठीक है, तो फिर क्या आपका, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज, Mn प्लस का यहाँ पे दिया होगा कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन, उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, समझना है इसको बहुत ध्यान से, ये सब पढ़ लिया था। अब देखना, डैनियल सेल की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना इस फॉर्मूले को। ठीक है, डैनियल सेल में क्या होता है, एक Cu2 प्लस का होता है और एक क्या होता है, Zn2 प्लस आयन होते हैं। 2 आयन्स होते हैं, कौन कौन सा, Cu2 प्लस और Zn प्लस। क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग इक्वेशन, कैथोड के लिए देखना क्या इक्वेशन होगा। कैथोड का तुमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पहले क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड वाला लिखोगे जो कि एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, माइनस करोगे क्या लिखोगे, ऊपर RT और नीचे क्या रहेगा, 2F। 2F क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। 2F को क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। 2 प्लस चार्ज मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन या तो आया है या फिर गया है। ठीक है, सिंपल बात है। फिर क्या लिखोगे, Ln लिखोगे, फिर क्या लिखोगे नीचे आप, Cu2 प्लस का जो भी कंसंट्रेशन वहां पर दिया होगा वो तुम लिख दोगे। कंसंट्रेशन हमेशा दिया होगा, देखो यहाँ पे एग्जांपल देखना, कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा, देखो ऐसे दिया होगा सबका, कंसंट्रेशन क्या होगा, हमेशा दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा कंसंट्रेशन। अब ये फॉर्मूला और आसान होगा। अब देखो एनोड के लिए सेम हो जाएगा, पहले क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड, फिर RT अपॉन 2F। 2 क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। फिर क्या आया, Ln आ गया, 1 अपॉन Zn2 प्लस, कंसंट्रेशन Zn2 प्लस का एग्जाम में दिया होगा। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पे माइनस किया है क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, दोनों का दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की बात किया है, तो एनसीईआरटी वाले फॉर्म को लिया है, किसको, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कैथोड माइनस एनोड करते हैं, आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड हम लोग करते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। यहाँ पे क्या किया, माइनस कर दिया, यानी कि दोनों को फाइंड करो, फिर कैथोड को माइनस कर दो, किससे, एनोड से। सिंपल सवाल है, दोनों को फाइंड कर लो इस फॉर्मूले से। ये किसका है, कैथोड का है, ये किसका है, एनोड का है, दोनों को निकाल लोगे। अगर तुमसे पूछेगा ई सेल बताओ, पूरे के पूरे सेल का बताओ पोटेंशियल, तो क्या आ जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन तुमको ध्यान का देना कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है,
अब दोनों को माइनस करेगा तो इसको देखो क्या किया इसमें, देखो समझ पा रहे हो कि नहीं, मैथ है, दोनों को माइनस किया है। देखो बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से, क्या इसमें किया हुआ है। बाप मेरा 90s का डॉन है। खित पितिर, देख ही नहीं रहे हो तो पहले ही हार मान लिए। हथियार मत डालो, हथियार अपने हाथ में रखो। तुम क्यों आए थे यहाँ पर? हारने के लिए आए थे कि जीतने के लिए आए थे? जीतने के लिए आए हो ना, तो जीतने वाला रखो एटीट्यूड, पहले पूरा पढ़ो तो। आग लगा दो भाई, वो क्या चीज है, 3 लाइन बस खाली लिखा हुआ है, ई लिखा है, जेडन लिखा है, ABCD लिखा है बस, और 1 2 3 लिखा हुआ है, इसमें कोई चीज ऐसा नहीं है जो तुमको ना आए समझ में। अब देखो मैं समझा रहा हूं, अब देखना क्या इसमें लिखा हुआ है। क्या किया है, ई सेल फाइंड करना है तुमको। क्या फाइंड करना है? ई सेल, मतलब तुमको सेल का पोटेंशियल निकालना है। सेल के पोटेंशियल का फॉर्मूला एनसीईआरटी के हिसाब से क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड का पोटेंशियल तुमने इस फॉर्मूले से फाइंड कर लिया, ठीक है। एनोड का पोटेंशियल तुमने इस फॉर्मूले से फाइंड कर लिया। क्या करना है तुमको, दोनों को माइनस करना है। ये क्या कैथोड वाला है, उसको माइनस किया किससे, एनोड वाले से माइनस किया, दिख रहा है इतना। अब क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। जब तुम मैथ में सॉल्व करते हैं कोई भी इक्वेशन, तो जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। ये लाइक है और ये लाइक है, इन दोनों का क्या किया, यहाँ पे एक साइड ले आया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा लाइक है और ये पूरा का पूरा क्या है, लाइक है। लेकिन इसके आगे माइनस था, इसके आगे क्या था, प्लस था। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे क्या किया, माइनस लिख करके इन दोनों को साथ में ले आया। समझ आया, इन दोनों क्या ले आया, साथ में ले आया। सिंपल सिंपल बातें हैं। फिर क्या किया इसने, फिर क्या किया, इसको कॉमन लिया, इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया, जैसे करते माइनस कर दिया दोनों को, तो ये ऐसे बन गया, बस ये फॉर्मूला बन गया। समझ आया, दोनों को माइनस किया जैसे आप लोग करते हैं नॉर्मली माइनस, वैसे माइनस किया बस खाली दोनों को। जैसे ऐसे भाई यही तो होता है ना, मान लो कहीं पे लिखा 1/4 माइनस 1/3, तो कर लोगे ना इसको माइनस, तो वैसे ही वहां पर बस ये भारी चीज लिखी हुई है, बस इतना अंतर है। दोनों को क्या किया है, माइनस किया है, तुम्हारा ये फॉर्मूला बन गया। अब तुमको मतलब कौन से फॉर्मूले से, इससे है। देखो अब क्या है, स्टैंडर्ड को माइनस करेगा स्टैंडर्ड से, तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड सेल का आ जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड को माइनस करेगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड से, तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल आ जाएगा, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये तब का आएगा। लेकिन हम लोग फाइंड करना, हमारा एम क्या था, नॉर्मल पोटेंशियल, जब सेल एक्टिविटी चल रही है, जब सेल कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो एग्जाम में तुमको ये वाला पूछेगा ज्यादातर। अब देखना, इस फॉर्मूले को हम लोग और आसान करते हैं, देखना कैसे होगा। It can be seen that E cell depends on the concentration of both Cu2 plus and Zn2 plus ions. क्या देना, क्या लिखा, It can be seen that E cell depends upon concentration of both Cu2 plus and Zn2 plus ion. तुमको दिख रहा होगा कि जो E cell है वो Cu2 plus के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और Zn2 plus के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। It increases, अब देखना बहुत बड़ा, It increases with the increase in the concentration of Cu2 plus. जब Cu2 plus बढ़ रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, लेकिन यहाँ पे तो ये इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फिर भी ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ बीच में क्या प्रेजेंट है, माइनस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, माइनस प्रेजेंट है। देखना यार, इसको लिखा है A is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस B/C। क्या लिखा है, A is directly proportional to minus B/C। अगर डायरेक्ट होता यहाँ पर, ये माइनस अगर नहीं होता तब तो क्या होता, अगर A बढ़ता तो B बढ़ता, अगर A बढ़ता तो B क्या होता, कम होता, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। अब क्या होगा, जब A बढ़ेगा तो B क्या होगा, कम होगा, लेकिन जब A बढ़ेगा तो C क्या होगा, बढ़ेगा, माइनस, क्योंकि वहां पर आ चुका, ठीक है। इस चीज को याद रखना भाई, ऐसा होता है। अब देखो वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। क्या हो रहा है, जब Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो आपका
ई सेल क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, क्योंकि वहां बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। चीजें क्या हो चुकी है, उल्टी हो चुकी हैं। फिर क्या हो रहा है, जब Zn2 प्लस का, और ये कब बढ़ रहा है, जब Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो चीजें क्या हो चुकी हैं यहाँ पर, उल्टी हो चुकी हैं। कोई है क्या यहाँ पर, देखो फिर क्या है, अब देखो, बाय कन्वर्टिंग द नेचुरल लॉगरिथम इन इक्वेशन 2.111 टू द बेस 10 एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ r f t एंड इज इक्वल टू 298, क्या मतलब क्या है, r भी क्या था, कांस्टेंट था यहाँ पर, r भी क्या है, कांस्टेंट है, t भी क्या है, कांस्टेंट है, t कितना है, 298 केल्विन है, और f भी क्या है, कांस्टेंट है, 96,500 कूलम उसका होता है वैल्यू। तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, 0.059 अपॉन 2, यहाँ पे क्या आ गया, ln के जगह पे क्या आ गया, log आ गया, क्या आ गया, ln के जगह पे log, क्योंकि log का वैल्यू आपको पता होती है, log का 1 से लेकर के 10 तक आपको याद होता है नॉर्मली, अगर नहीं याद है तो फिर आप, ठीक है, याद है ना 1 से लेकर 10 तक, क्या मैथ में नहीं है क्या चैप्टर लॉग, तो अरे log 1 log 2 log 3 का वैल्यू नहीं याद है, ठीक है, log का वैल्यू क्या होता है आपको नॉर्मली याद होता है, अगर नहीं याद है तो याद कर लेना। तो क्या हो गया तुम्हारा Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस यहाँ पे log आ गया। अब ये क्या हो चुका है, तुम्हारा इक्वेशन पूरी तरीके से सिंप्लीफाई हो चुका है, क्या हो चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका है। तो Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन एग्जाम में दिया होगा, Cu2 प्लस का एग्जाम में दिया होगा, ये सब कांस्टेंट ही है, log यहाँ पे ना निकाल लेना, ई नॉट सेल भी एग्जाम में दिया होगा, तुमको खाली सॉल्व करना है, खाली अब तुमको मैथ करना है, क्या करना है, मैथ खाली आपको करना है, सॉल्व खाली करना है। एक यहाँ पे क्या दिया, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, Ni2 प्लस ऊपर और Ag प्लस नीचे। अब Ag प्लस इसको अगर तुम बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2Ag बन जाता है। अगर तुम चार्ज बैलेंस करोगे, चार्ज बैलेंस करना मैंने सिखाया था पहले क्लास में, कैसे चार्ज को बैलेंस करते हैं, कैसे चार्ज को बैलेंस करते हैं। अच्छा, इसको देख के तुम लिख पाओगे कि नहीं इक्वेशन, इसको देख करके लिख लोगे, लिख के दिखाओ इक्वेशन, इसको देख करके, बस इसको देख करके, इस सेल नोटेशन को देख करके आपको सेल रिएक्शन लिखनी है, इस नोटेशन को देख करके आपको सेल रिएक्शन लिखनी है, इसको मिटा दे रहा हूं, इसको देख करके तुमको सेल रिएक्शन लिखनी है, इसको देख करके, सब मैंने पढ़ाया बेसिक, कुछ नया नहीं पूछ रहा हूं, सब पढ़ाया हुआ पूछ रहा हूं। पहले लिखो कैथोड रिएक्शन, फिर लिखो एनोड रिएक्शन, में दोनों को जोड़ दो, ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग लिख के जोड़ सकते हो। लिख लिया, क्या हो जाएगा इसका आपका,
ये हो रहा है चेंज किसमें, Ni2+ में, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ni2+ आ जाएगा। और क्या हो रहा है, Ag+ हो रहा है चेंज किसमें, Ag में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, +2 का चार्ज है और यहाँ क्या है, +1 का चार्ज है। तो अगर तुम यहाँ पे 2 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा चार्ज, बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 Ag हो गया, यहाँ पे कितना Ag है, एक ही Ag है, तो यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, 2 Ag। अब ये रिएक्शन में चार्ज भी बैलेंस है और रिएक्शन में सारे एटम्स भी क्या है, बैलेंस है। आ जाओ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब क्या है, जब तुम यहाँ पर लिखते हो तो तुमने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में कि जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो क्या बन जाता है, ऊपर चार्ज बन, ऊपर स्क्वायर में आता है, ऊपर पावर में आता है, ठीक है। तो तुमने अगर केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, जब हम यहाँ पर लिखते हैं कंसंट्रेशन, जब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन को लिखते हैं, तो जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे Ag कितना 2 है, पावर की कितना आ गई, 2 आ गई। अगर यहाँ पे 4 Ag होता तो पावर की कितनी आती, 4 आ जाती। लेकिन Ni2+ एक ही है तो पावर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 है पावर, ठीक है। तो जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब सबको पता है कि नहीं पता है, पता है ना सबको, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सत्यम पता है ना, हाँ नहीं पता है तो एक काम करो, अपने आप समझने का ट्राई करो, ठीक है। क्लास में मैंने बताया था, मैंने लिखवाया था, उसने डाउट पूछा था मुझसे क्लास में, क्लास में तुम थे ना, तो क्यों नहीं तुम ध्यान दिए, ठीक है। तो आपका जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो क्या बन जाता है, पावर बन जाता है, याद रखना। पता नहीं कोई होगा, ये लोग खाली बिल खाते हैं, कोई छोड़ छोड़ करके सब लोग छोड़ देते हैं। बोलिए बाहर आ जाए तुरंत, क्यों वॉशरूम में गया है। ए बी बी सी सी और डी डी, ए बी बी सी सी और ए देखो इससे क्या है, ई सेल क्या हो जाएगा, E0 सेल माइनस RT/NF ln Q हो जाएगा। Q का मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, नीचे लिखो प्रोडक्ट, सॉरी ऊपर लिखो प्रोडक्ट और नीचे क्या लिखो, पावर लिखो। QC का मतलब, तुमको Q का मतलब पता होना चाहिए, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पूरा कर लिया है। अगर नहीं पता तो सिर्फ इतना जान लो, ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट को लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट को लिखते हैं, सिर्फ इतना, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट। सिर्फ उन्हीं को लिखना है जो क्या होंगे, चार्ज होंगे, जिनके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा, उन्हीं को हम लोग और क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयंस। सिर्फ आपको आयंस को ही लिखना है, क्योंकि बाकी सब क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड मतलब क्या होता है, उनका कंसंट्रेशन 1 हो जाता है, तो उनको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब एक बेहतरीन सवाल आपके लिए आ चुका है, एकदम ताजा है, अभी निकाला इसको तुरंत मैंने। इसको आप अगर आप सॉल्व कर पाए तो करके देखें तुरंत, सभी को ट्राई करना है सॉल्व करने का। आसान सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है, कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, E0 सेल भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। खाली तुमको सॉल्व करना है। फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला अगर तुमको नहीं पता तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मूले को, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.06, इसको ले लो, यहाँ पे n आ जाएगा जो भी होता है, और क्या जाएगा, लॉग अपने हिसाब से, ठीक है। ये क्या आपका फॉर्मूला है, बाकी आप इसको आप सॉल्व करें। दिख रहा है ना सब कुछ, बस इतना ही तुमको इतना ही तुमको देखना ही है। 0.06 मैं चेक करूंगा ना आ रहा है कि नहीं, मैं चेक करता हूँ सबका आ रहा है कि नहीं। उसका जो भाई था वो तो सब सॉल्व तो सारा किया था, लेकिन सब रॉन्ग रॉन्ग करके जा रहा था घर। ये लोग मैच थोड़ी करते हैं आंसर शीट में करके उसका खत्म, इन लोगों को लगता है मैंने जो किया वो सही किया है। डिलीट हुआ कि नहीं फोन से, उसका ना आगे चेक करो, नहीं करते। हेडेक मेरा खुद हो जा रहा है, इतना तेज बोल जा रहा हूँ मैं। अभी यहाँ बैठे बैठे कितना सॉल्व किया, कितना सॉल्व किया ये देखो। अभी यहाँ बैठे बैठे कहाँ से, कौन सा क्वेश्चन से स्टार्ट किया सॉल्व करना, 1 से स्टार्ट किया। और कहाँ पर हो तुम, आंसर शीट खोलो पीछे, कौन सा एक्सरसाइज है,
ये पहला है, पहला इक्वेशन आपका रॉन्ग है। दूसरा बताओ, दूसरा सही है। तीसरा बताओ सही है। चौथा बताओ गलत है। पहला और चौथा फिर से चेक करो, पहला और चौथा फिर से चेक करो, उसका फिर पांचवें पे आना। फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन को फिर से चेक करो। एन तो तुमको खुद देखना पड़ेगा क्या है। हाँ क्या कह रहे हो? एन तो 2 है, देख लो दोनों जगह 2 ही तो है। दो यहां पर हैं आयंस, 2 आयंस है, दोनों का चार्ज सेम ही होना चाहिए क्योंकि चार्ज बैलेंस होता है। एक ये है और एक क्या है, Mg+2 है। इसको भी देख, यहाँ पे सॉरी 1 है ना, यहाँ पे 1 है ना, 2 Ag+ है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पूरा चार्ज कितना है, +2 है, ठीक है, क्योंकि ये 2 है तो +2 हो जाएगा। ये भी कितना +2 है, तो n 2 ही होगा दोनों जगह। दोनों जगह n सेम ही रहेगा क्योंकि चार्ज क्या होता है, बैलेंस होता है। चार्ज क्या होता है, बैलेंस होता है सब जगह पर। क्या कह रहे हो सत्यम? ऊपर लिखो प्रोडक्ट और नीचे लिखो रिएक्टेंट। यहाँ पे तो यहाँ तक कि रिएक्शन तक दिया हुआ है। Mg+ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट और ये क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा। बात खत्म। इसका लिखो कंसंट्रेशन यहाँ पर, इसका लिखो कंसंट्रेशन यहाँ पर, ऊपर आपका चार्ज जाएगा। ठीक है, करो भाई, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व थोड़ा सा टफ सवाल रहेगा और log 1 से लेकर 10 तक तो आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, n की वैल्यू 2 है ना पक्का? n की वैल्यू 2 है ना, 2 4 ये वो काम करना। फिर से वही n की वैल्यू 2 है ना पक्का? 2 चार्ज है, ये माइक नहीं था इसलिए फिर से बोलना पड़ा। अब इस तरह के सवाल अब तुमको न्यूमेरिकल की फील आएगी। अब हम पढ़ रहे हैं रियल में फिजिकल केमिस्ट्री, थ्योरी और थोड़ी है फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिक्स है, फिजिक्स। ये तो चैप्टर भी फिजिक्स का ही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिलाप होता है यहाँ पर। हाँ, उसको फिर सही करके लिखो। हो रहा है कि नहीं, तुम्हारे फॉर्मूला लिख के बैठे हो। कुल मिला के आपका जो आंसर है वो आना चाहिए 2.96 वोल्ट, मतलब 2.93 हो सकता है, 94, 98, 99 अप्रॉक्स, इसी के हिसाब आना चाहिए।
आसपास। एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाएगा क्योंकि बहुत डेसिमल में सॉल्व करना पड़ता है। ये हो पा रहा है कि नहीं सॉल्व लॉग वाला? ये होगा कि मैं करूं? हो गया ना? नहीं हो पा रहा है सॉल्व सत्यम? अच्छा ये क्या लिखा है 0.0001 का स्क्वायर, तो क्या इसको हम लोग यहाँ पर 2 बार ऐसे करके लिख सकते हैं? इसको मैं अलग तरह से सॉल्व करता हूँ, यहाँ बहुत डिले होता है। बताना मुझे क्या कहता लॉग? ऊपर क्या था? ऊपर क्या था भाई यहाँ पर? 0.130, ठीक है, इसको लिखने का कुछ फायदा नहीं है। और क्या था 0 पॉइंट कितना? 0001 इंटू 0.000। क्या इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ? क्योंकि वहां पे क्या था स्क्वायर था, तो अगर तुम इसको हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 0 बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं ना भाई? कितने बढ़ जाएंगे? 4 इधर और 4। एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व करो। यहाँ पर भी 3 था तो यहाँ पे भी कितने बढ़ जाएंगे? 3 बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना 3। अगर तुम यहाँ वाले तीनों को काटोगे यहाँ वाले 3 से तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 13 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। log 13 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 6 यहाँ पर बचेगा। अब एक तुमने अगर पढ़ा है log भाई तो बचपन में तो देखना, अगर log इस तरह से दिया हो, log a इंटू 10 की पावर b दिया हो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, b log a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? b log a लिख सकते हैं। इसको लिख लो अपने कॉपी में, अगर नहीं जानते हो तो लिख लो कॉपी में। अगर log a मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू दी पावर b दिया हो तो इसको हम लोग b log a लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लेना कॉपी में, ये काम आएगा बार बार आपके, ठीक है। बढ़िया आगे, इसको लिख लेगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, लिखो जल्दी से, ठीक है। अब देना इसके आगे क्या हम लोग कर सकते हैं, तो यहां पर भी कुछ उसी तरह बात है। इसको हम क्या मान लें? पूरे को a मान लें, इसको क्या मान लें? b मान लें, तो क्या हो जाएगा? b log a हो जाएगा, यानी कि 6 log 13 हो जाएगा। 6 log क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब log 13 की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, लेकिन log 1 की वैल्यू हमको पता है, और log 2 की भी वैल्यू पता है, और log 3 की वैल्यू पता है। log 1 की वैल्यू क्या होती है सत्यम? log पढ़ लिए कि नहीं चैप्टर? log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और log 2 की क्या होती है? 0.30 होती है। क्या होती है? 0.30। log 10 तक वैल्यू क्या होती है? हमको याद होती है, log 13 और 10 की वैल्यू याद नहीं होती है। तो यहां पर हम लोग ऐसे सॉल्व इसको नहीं कर पाएंगे, तो क्या करो, इसको 13 को चेंज कर लो 1.3 में। किसमें? 1.3 में। कर पाओगे कि नहीं है? इस 13 का हमको बनाना है 1.3, कैसे बनाएंगे? ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी क्या करो? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आप कुछ नए नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ऊपर भी करना होता है और नीचे भी करना होता है, ठीक है, एक जगह आप कर नहीं सकते हैं। तो अगर नीचे 10 आ गया तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 1.3 लिख देंगे। 1.3 13/10 क्या होता है भाई? 1.3 होता है ना मैथ में। इंटू यहाँ पर एक और जुड़ गया तो क्या बच गया? 10 की पावर 7 हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 log 1.3, ठीक है। अब log 1 की वैल्यू 0 है और 2 की क्या है? 0.30 है, तो log 1.3 कहाँ आएगा? इनके कहीं बीच में आएगा, ठीक है। अब इसको तुम 0 से कहाँ पे जाना है? तुमको 0.30 से जाना है, ठीक है। तो 1.5 की क्या होगी? log 0.15 होगी, ठीक है, 1.5 की। अगर 1 की वैल्यू 0 है और 2 की क्या है? 0.30 है, तो जो बीच में आएगा उसकी क्या होगी? 0.15 होगी। इसके बीच में आ रहा है आधा, तो 1.3 क्या हो जाएगी? 0.12 हो जाएगी या 1.3 हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, ठीक है। उतना हम लोग लमसम ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 log 1.3 क्या आ जाएगा? 0.15 आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 12 7 84 होता है, तो कितना हो जाएगा? 8.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8.4 हो जाएगा। अब देखो भाई, नहीं 12 7 84 थोड़ी होता है, 0.84 हो जाएगा, सॉरी 0.84 हो जाएगा, कि 2 बार 2 डेसिमल पे लगा हुआ, ठीक है। 12 7 84 तो 0.84 हो जाएगा। तो अब इसको तुम देख लो भाई माइनस करके, यहाँ पे क्या था?
3.17 को तुमको माइनस करना है कितने से? 0.84 से, ठीक है। कितना आएगा आंसर यार? ज़्यादा दूर आ जाएगा ना। अच्छा हाँ, ये भी तो है यार, यहाँ पर 0.03 हो जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पर। यहाँ पे देखो, इसका क्या आ गया वैल्यू तुम्हारा? 0.84 आ गया। अब देना और क्या था, बताना एक बार पूरा मुझे। क्योंकि ये 0.06 था, अपॉन क्या था? 2 था, ठीक है। और ये कितना आया था? 0.84 आया था। इसको तुम अगर करोगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा? 0.03 आ जाएगा, 0.84 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? 0.03 और 0.84। $0.025 वही आएगा लमसम। वहां कितना आ रहा था? एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है? 0.021 दिया हुआ, हमारा 25 आया है, ठीक है। अब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर उतना ही आ जाएगा, 2.969798 ऐसे ही आएगा। हो गया सॉल्व। अब भाई आपको मेन यहाँ पे क्या था सॉल्व करना? मेन था ये लॉग को सॉल्व करना। अगर ये लॉग आता है आपको सॉल्व करना तो आपसे आंसर आएगा। अगर ये लॉग ही नहीं आता है सॉल्व करना तो आंसर नहीं आ पाएगा भाई। तो इस लॉग को सॉल्व करने वाले को आप देखें ज्यादा ध्यान से। 0.25 है ना ये, लमसम आएगा आंसर, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको 0.12 लिया है, 0.12 लिया, हो सकता है उसने 0.11 लिया हो या 1.3 लिया हो। इसको देख लो भाई, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर लॉग आता है सॉल्व करना तो ये इसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, अगर नहीं आता है तो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी सॉल्व करने में, और कोई तरीका भी नहीं सॉल्व करने का। एक बार ये लॉग वाले आप ध्यान से देखिए, अभी उसको फिर से मैं एक बार बताऊंगा। एन थे एक हफ्ते से एक्सपायर हुआ। एक बार इसको ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। कम से कम log 1 से लेकर के 5 तक तो आपको आना चाहिए वैल्यू, बाकी तो आप खुद से बना सकते हैं। log 1 से लेकर के 5 तक तुमको याद होना चाहिए भाई। log 3 का क्या होता है? log 3 का अच्छा, मैथ में log हो गया कि नहीं चैप्टर पूरा? क्या बेटा, जाओ तो बताओ। क्या देखो मैं बता रहा हूँ, ये कहता है 0.130। ठीक है मैं समझ गया, तुम पहले बताओ क्या क्या था यहाँ पर, क्या क्या था बताना भाई। यहाँ पे यहाँ क्या था? ऊपर 0.13 था, और यहाँ पे क्या था? ठीक है, यही था ना। अब यहाँ पे क्या है? डेसिमल के बाद 3 नंबर है। कितने हैं? 3 नंबर हैं। हाँ यहाँ पे 2 था ना ऊपर, तो इसलिए तो 2 बार लिखा है। अरे यहाँ पे 2 था भाई ऊपर, ये देखो, ये देखो यहाँ पर 2 था। एनसीईआरटी लाइन नहीं हो क्या बुक एनसीईआरटी का? लेके आया करो एनसीईआरटी के बुक से, तो हम लोग सॉल्व करेंगे सारे सवाल। अब क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना? 3 लिख सकता हूँ ना। यहाँ पर 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो कितना हो गया? 4 4 8, मल्टीप्लाई 10 की पावर, तो 130 इंटू 10 की पावर 8, और क्या है? 1 इंटू 10 की पावर 3। समझ आया? इसको अगर हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा?
13 इंटू 10⁶ अपॉन क्या जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, यहाँ पर लॉग था, ठीक है, लॉग क्या हो रहा था, a इंटू 10⁵ हो रहा था, तो क्या होता है वो b log a बन जाता है। लेकिन फिर भी जो a है उसकी वैल्यू हमको नॉर्मली पता नहीं होती है, log 13 की वैल्यू, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा 1 से लेकर के 3 के बीच में, 1 से लेकर 10 के बीच में, सॉरी। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर तुम 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 1.3 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, log 1.3 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अब ये हो गया a और ये क्या बन गया, b बन गया, तो क्या हो जाएगा, ये 7 log a, 7 log 1.3 हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा आपका, 1.3 की वैल्यू हमने कितना लिया था, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.84 आ जाएगा। ये लॉग वाला आपका प्रॉब्लम जो थी वो मैंने सॉल्व किया, बाकी तो सॉल्व हो ही जाएगा। 0.06 मान लो, उसको 0.059 मत मानना, 0.06 मानना। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हो 59 मानोगे तो कंफ्यूजन बहुत भयंकर हो जाएगी। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, अगला सवाल सॉल्व करेंगे, फिर इसके आगे हम लोग इसी के ऊपर हम एक और सवाल सॉल्व करेंगे जो कि मुझे कहीं से खोजना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिया नहीं। एनसीईआरटी में दिए क्या और भी सवाल, एक बार रुको मैं चेक कर लूं, इस पे बेस्ड सवाल दिया है। ये इक्विलिब्रियम वाला आ गया, चलो इसको तो हम पढ़ेंगे बाद में। एक सवाल और कहीं मेरे नोट्स वगैरह में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सवाल हम लोग और सॉल्व करेंगे इसी की तरह, सेम टू सेम। देखना बड़े ध्यान से क्या सवाल है। क्वेश्चन क्या आपका कुछ इस प्रकार है, Ni जो है वो चेंज हो रहा है किसमें, Ni+2 में। इस बार रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इस बार रिएक्शन तुमको खुद से बनाना है और खुद से बैलेंस भी करना है। ठीक है, खुद से बनाए खुद आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। बीच में यहाँ सॉल्ट ब्रिज होता ही है हमेशा, Au+3, सॉरी ये गलती हुई मुझसे, कंसंट्रेशन तो दिया ही होता है हमेशा। कंसंट्रेशन आपका दिया कितना, 1 मोलर, 1 मोलर Au+3 0.1 मोलर Au बनेगा। ठीक है, E0 दिया हुआ है, E0 मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाओ, ठीक है, डायरेक्ट में दे रहा हूँ क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा फिर। E0 सेल का दिया हुआ है 1.75 वोल्ट। ठीक है, इसके आगे तुमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन बस हो गया। ठीक है, सॉल्व करो। अब पहले इस नोटेशन की हेल्प से, इस नोटेशन की हेल्प से तुमको क्या लिखना है, रिएक्शन लिखना है। फिर उस रिएक्शन के चार्ज और एटम को बैलेंस करना है। क्या करना है, पहले रिएक्शन लिखना है, इसकी हेल्प से आपको रिएक्शन लिखना मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। फिर इसको तुमको बैलेंस करना है, फिर तुमको इसको बैलेंस करना है, चार्ज को और एटम्स को, फिर तुमको फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। पहले तो रिएक्शन लिखो, सबसे पहला काम होना चाहिए रिएक्शन। स्टेप वाइज काम करोगे तो आसान रहेगा काम। मक्खी मर गई। अब तो लग रहा है कि रियल में हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अभी तक कहानी पढ़ रहे हैं। 44 मिनट जान भी नहीं पाए कब बीत गया पढ़ते पढ़ते। टाइम कितना हो सकता है, पंद्रह मिनट हमको और पढ़ना है। इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करो कि एक और सॉल्व हो जाए, छोटा सा सवाल। ठीक है, ठीक है। आज कहाँ थे सुबह,
तुम्हें भी तो था, क्या नहीं पूछे? आज मैं उठ नहीं पा रहा था सुबह के टाइम, मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था। हल्के लोगों का काम नहीं जिम करना, पूरा शरीर टूट जाता है। पतला हो जाता है वो तो अलग बात है। मेरा इसमें वेट जानते हो कितना है ऑनलाइन?
नहीं हो पा रहा है क्या सॉल्व? जीरो पॉइंट वन कहाँ को है? बस खाली वन है ये 0.1 है और ये 1 है, 0.01 फिर से 1.0 मतलब 1, तो 0.1 तो सही है, ठीक है 0.1 है, लेकिन ये बस खाली 1 है। अरे इसको लिखते हैं नहीं ऊपर, इसको लिखते हैं नीचे। फॉर्मूले को पहले बेहतरीन तरीके से लिखना सीखो। तो प्रोडक्ट ही है AU+3। जल्दी करो भाई, अभी और भी सवाल इसमें पिटारे में है। पिटारा लेके आओ, बहुत खतरनाक लेवल का इसमें सवाल ही है। कैथोड, कैथोड कुछ नहीं। अच्छा कैसे लिखते हो तुम लोग? ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल। फिर क्या था यहां पर? सब लोग जान गए ना? 6 होगा, 6 होगा ना भाई सबके लिए। एन का वैल्यू 6 होगा सभी के लिए। किसी के लिए कुछ और हो तो बता दो। फिर यहां पे क्या आएगा? लॉग। अब बताओ प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है? प्रोडक्ट में कौन रहेगा? ये प्रोडक्ट है या फिर ये प्रोडक्ट है? मेरा सवाल ये प्रोडक्ट है या फिर ये प्रोडक्ट है? बस इसका रिएक्शन कैसे लिखोगे यार? NiAu+3 Ni+2 + Au। तो प्रोडक्ट ये होगा या फिर ये होगा? Ni+2 होगा ना प्रोडक्ट? Ni+2 होगा प्रोडक्ट। और Au+3 क्या बन जाएगा? इसके ऊपर क्या होगी? पावर 3 होगी। इसके ऊपर क्या होगी? 2 होगी। ये पूरा का पूरा तुम सॉल्व कर दो अब इसको आगे। बस ई नॉट सेल दिया हुआ है, ई नॉट सेल की जगह क्या लिख दोगे? अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा भाई, सॉल्व आप खुद से ट्राई करने का, ठीक है। बाकी ये दिया, इसको भी लिख दो। नहीं इसको मत लिखो। क्या क्या बताओ 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 बताओ। ये बैलेंस की होगी ना यहाँ पर? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो यहाँ सामने आता है वही पावर बन जाता है। ये जो सामने हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस करने के लिए, उसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। हो गया सॉल्व? अब सॉल्व करो भाई, खटाखट सॉल्व करो। अब कितना? log 100 उसको कर दो 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 हो गया तो 2 log 10 हो जाएगा। 2 log 10 हो जाएगा। log 10 की क्या होती है वैल्यू? 1 होती है। 2 को मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा। अब देखना भाई सॉल्व करूंगा मैं इसको तो ऐसे आ रहा है, कुछ इस प्रकार आपका आएगा। बाकी आप घर पे जाके सॉल्व करने का ट्राई करें, लेकिन कुछ इस प्रकार आपका आएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा, ठीक है। सत्यम देख लेना भाई। और ये कितना आएगा? log 100 आएगा। कितना आएगा? log 100 यहाँ पर आएगा, ठीक है। log 100 की वैल्यू हमको पता नहीं होती है, हमको सिर्फ उतना पता होती है जितना log 1 से लेकर 10 होता है। तो कहीं पे अगर log 100 दिया हो तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? log 10 की पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना। तो ये 2 कहाँ आ जाता है? सामने आ जाता है। तो ये क्या बन जाता है? 2 log 10 बन जाता है, ठीक है। log 10 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1 होती है। अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो log 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यहाँ पे क्या तुम लिख दोगे? 2 लिख दोगे नीचे। यहाँ पे 2 लिख दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.75। जूम हो जाता है यार, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1.75 और ये कितना हो जाएगा? 0.01 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि log 100 की क्या आई थी वैल्यू? 2 आई थी ना log 100 की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.01 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा? 1.75। 0.02 बन जाएगा, ये बन जाएगा ना 0.02। तो 1.75 माइनस 0.02
तो कितना हो जाएगा 1.73 वोल्ट आंसर। यही आंसर भी है। क्या नाम है? ठीक है ना, तो ये अब क्या आ गया 1.73 आंसर आ गया। अब किसी को डाउट है इसके अंदर? बस दिक्कत कहाँ होगी, log 100 की वैल्यू फाइंड करने में। तो log 100 का क्या करते हैं, अगर मान चलो यहाँ पे लिखा होता log 200, क्या लिखा होता log 200 लिखा होता, तो क्या हो जाता log 2 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है ना। इसको तुम क्या लिख सकते हो, log a इंटू 10 की पावर b हो गया। ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर तुम इसको काटोगे तो आपको क्या हो जाता है log 2 प्लस log 10 की पावर 2 हो जाता है। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3 होती है, और ये कितना हो जाएगा 2 log 10 हो जाएगा। 0.3 प्लस 10 है ना ये 2, तो कितना आ जाएगा 2.3 आ जाएगा। log a इंटू log b क्या होता है, log a प्लस log b होता है, ठीक है। इसको याद रखना भाई, log सब जगह, सबको एक ही जगह पे लिख दे रहा हूँ सारा log वाला। रुक जा मैं बता रहा हूँ, log a इंटू log a इंटू b, log a इंटू b क्या होता है log a प्लस log b होता है, ठीक है, याद रखना। और log a अपॉन b क्या होता है log a माइनस log b होता है, ठीक है। और log 10 की पावर a क्या होता है a log 10 होता है। ये चारों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये चारों तुमको याद होना चाहिए। ओके भाई, ये वाला अब इसको याद कर लेना घर पे जाकर, ठीक है, बार बार काम आएगा ये सब। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है और ये वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, ये बार बार काम आएगा। log 10 की पावर अगर कुछ दिया हो तो उसको सामने ले आओ पावर को, और log 10 की वैल्यू लिख दो। log 10 की क्या होती है वैल्यू 1 होती है, याद रखना। और log की कुछ वैल्यू लिख देना। अब log 1 से लेकर 5 तक आपको याद होना चाहिए, उसमें मैं यहीं पे ले दे रहा हूँ साइड में। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, log 2 की होती है 0.3, log 3 की होती है 0.47, log 4 की होती है 0.60 और log 5 की होती है 0.7, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए सारा का सारा, एक। और log 10 की भी होनी चाहिए याद, 10 की तो 1 ही होती है, सबको पता ही है। याद करना बच्चों, इसी बात पे आप लोग जा सकते हैं। इसको बंद कर देना तो मिलेंगे। हाँ बता रहा, इसको बंद करने का नहीं बता रहा। बंद कर दो भाई, देखा इस बार एकदम सही लिखा।